हेलो बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स वाला। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? अ स्फीयर ऑफ मास 1 kg रेस्ट एट वन कॉर्नर ऑफ अ क्यूब। द क्यूब इज मूव्ड विद वेलोसिटी v is equal to 8t I cap minus 2t square j cap where t is time in seconds. The force by sphere on cube at t is equal to 1 second is। ठीक है, तो ये स्फीयर आपको दिख रहा होगा, है ना? ये इस क्यूब पे रेस्ट कर रहा है। अब ये क्यूब जो है कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है उसने दे रखा है एक इक्वेशन की टर्म में। ठीक है, 8t I cap माइनस 2t स्क्वायर जे कैप। ठीक है, तो वेलोसिटी की इक्वेशन दे रखी है इस क्यूब की। अब ध्यान से देखो, ये जो है स्फीयर भी इसके अंदर रखा हुआ है। ठीक है, तो ये भी इतनी ही वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। ठीक है, मास ऑफ स्फीयर आपको कितना दे रखा है? 1 kg। ठीक है, तो ये भी इतनी वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, तो ये कॉमन सेंस की काफ़ी बात है ना? ठीक है, चलो। अच्छा, इतनी वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा तो नेट फोर्स एक बार ही निकालने की कोशिश करते हैं, एफ नेट निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और नेट फोर्स हमें पता है वैसे तो किसके बराबर होगी कि ये इसके वेट के बराबर प्लस में ये कितनी फोर्स लगा रहा है क्यूब पे। ठीक है, चलो एफ नेट निकालते हैं। वेलोसिटी कितनी दे रखी है जिससे ये स्क्वायर मूव कर रहा है? 8t I कैप माइनस 2t स्क्वायर जे कैप। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होता है? dv/dt। तो एक्सेलरेशन इसको डिफरेंशिएट कर दो, सिंपल डिफरेंशिएशन है, मैथ्स है ये, कि जे क्या। ठीक है, एक्सेलरेशन एट टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड। ठीक है, 1 सेकेंड उसने पूछा है ना। ठीक है, 1 सेकेंड उसने दे रखा है, एट 1 सेकेंड। ठीक, तो एफ नेट कितना आ गया? ठीक है, 1 सेकेंड पे 8 I कैप माइनस 4 जे कैप। ठीक है, तो टाइम आपने 1 सेकेंड यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, एक्सेलरेशन आ गया, तो फोर्स आपके पास कितना आ गया? नेट फोर्स, दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना है? मास आपको दे रखा है 1 kg, एक्सेलरेशन है 8 I कैप माइनस 4 जे कैप। ठीक है, तो आपके पास एफ नेट आ गया है कितना? 8 I कैप माइनस 4 जे कैप माइनस 4 जे कैप। ये किसके बराबर है? अभी हमने देखा वेट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्फीयर प्लस में फोर्स एक्सर्टेड बाय स्फीयर ऑन दैट पर्टिकुलर क्यूब, जो कि आपसे पूछा भी गया। ठीक है, ये पूछा गया आपसे क्वेश्चन में। ठीक है, जो कि आपको निकालना है। तो एफ यहाँ से कितना आ गया आपके पास? 8 I कैप माइनस 4 जे कैप माइनस ऑफ डब्ल्यू। ठीक है, अच्छा, वेट क्या होगा? इसका वेट नीचे एक्ट कर रहा होगा। वेट अगर मुझे लिखना हो वेक्टर फॉर्म में तो कैसे मैं लिखूंगा? 1 kg उसने दे रखा है। ठीक है, तो 1 kg मतलब 10 न्यूटन्स। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 10 न्यूटन्स जे कैप, 10 न्यूटन माइनस ऑफ जे कैप होगा ना, तो माइनस इसलिए मैंने लगा दिया। ठीक है, तो फोर्स कितना आ गया आपके पास जो कि वो एक्सर्ट कर रहा है? दैट विल बी इक्वल टू माइनस 4 जे कैप माइनस ऑफ माइनस 10 जे कैप। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 8 I कैप, ये प्लस 10 जे कैप हो जाएगा, तो हो जाएगा प्लस 6 जे कैप। तो दिस विल बी द फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्फीयर ऑन क्यूब। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स निकालना है तो कैसे निकालोगे? इसका स्क्वायर रूट कर दो, इसका स्क्वायर रूट कर दो, क्या आ जाएगा? 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स आपके पास कितना आ गया यहाँ से? 10 न्यूटन, 10 न्यूटन्स। ठीक है, सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। आई होप यू वुड हैव लाइक दिस पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, सो थैंक यू फॉर चूजिंग फिजिक्स वाला।